हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर क्लास 11th का। ये क्लास 12th के लिए भी बेसिक है, तो क्लास 12th वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें। 11th वालों के लिए मैं पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, हम रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब रिलेशन फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जैसे हमने सेट्स के चैप्टर में पढ़ा था कि दो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर दो सेट दे रखे हैं 1 2 3 और दूसरा सेट दे रखा है बी, दैट इज 4 and 5। तो अगर मुझे a इंटू बी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो ये प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया होगा a इंटू बी का। अगर मुझे b इंटू ए निकालना होता तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। अब आप इस दोनों के अंदर ध्यान से देखेंगे, जो पहला एलिमेंट है ऊपर वाले में ए को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम ए इंटू बी निकाल रहे हैं। जब हम ए इंटू बी निकालते हैं तो पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। जब मैंने बी इंटू ए निकाला तो पहला एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है। होप कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे की सिचुएशन क्या कहती है हमें कि भाई जब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे एक्स वाई होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। फिर वापस ले लेते हैं, a इंटू बी क्या आ रहा था हमारे पास? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 4 and 3 5। पहला एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा था। ए इज व्हाट? 1 2 3 एंड बी इज 4 इंटू 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी कितने बन रहे हैं? दैट इज नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ए के अंदर एलिमेंट 3 थे, बी के अंदर एलिमेंट 2 थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इज 6। 3 इंटू 2 6 हो गया। अगर ए के अंदर m एलिमेंट होते, बी के अंदर n एलिमेंट होते, तो टोटल हो जाते m इंटू n एलिमेंट्स। अब यहां पर अगर हम इसको एक्स वाई के इक्वल लेकर चले तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। होप
ये आपको सभी को कार्टेशियन प्रोडक्ट के आगे की सिचुएशन समझ में आ गई होगी। मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर चलता हूं, आपको इसमें और क्लियरिटी आएगी। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसमें उन्होंने दे रखा है x/3 + 1 and y-2/3 is equal to 5/3 and 1/3। ये भी कोऑर्डिनेट की टर्म्स में, वो भी कोऑर्डिनेट की टर्म्स में। तो यहां पर पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। तो x/3 + 1 5/3 के इक्वल हो गया और y-2/3 1/3 के इक्वल हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x/3 = 5/3 + 1 आ गया और x की वैल्यू इसमें इस केस में आ गई 8 और y की वैल्यू इस केस में आ गई 1। होप ये पहला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। वहां पर सॉरी यहां पर +1 था तो ये +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2/3 कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा 3 कैंसिल होगा। x का वैल्यू 2 आ रहा है और y का वैल्यू 1 आ रहा है। होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको द सेट ऑफ A has 3 elements and set B has 3 4 5। A के अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is also 3। B आपको गिवन है 3 4 5। वो कह रहे हैं आपको A into B के एलिमेंट्स पता करने हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ए के अंदर एलिमेंट 3 है, बी के अंदर एलिमेंट 3 है, तो ए इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है आपको एच और जी दो सेट्स दे रखे हैं। जी सेट दे रखा है 7 8 और एच सेट दे रखा है 5 4 2। तो यहां पर अगर आपको दो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं, एक जी इंटू एच निकालना है और एक एच इंटू जी निकालना है। ये बिल्कुल आप जो मैंने ए और बी का एग्जाम्पल लिया था उसके बेसिस पे आराम से कर सकते हैं। जी इंटू एच मैं निकालूंगा, एच इंटू जी आप निकालिएगा। 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। जी इंटू एच मैंने निकाल लिया, एच इंटू जी आप निकालिएगा। अब पांचवा क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम इसका। उस क्वेश्चन में हमें सेट ए गिवन है। सेट ए में हमें दो एलिमेंट दे रखे हैं, -1 इंटू 1, और हमें इसमें निकालना है ए इंटू ए इंटू ए। तो सबसे पहले जब मुझे ए इंटू ए निकालना है, ये पांचवा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सबसे पहले मैं ए इंटू ए निकाल लेता हूं। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? -1 -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1। होप ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ए इंटू ए बहुत सिंपल है। अब अगर मुझे ए इंटू ए निकालना है तो मुझे ए इंटू ए का प्रोडक्ट करना होगा इंटू ए के साथ। तो ये क्या बनेगा? -1
-1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 और टर्म्स बनेंगे -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 and that is 1 1 1। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिए जो हमें समझने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। ये तीन जो आ जाते हैं ये होते हैं x, y एंड z। हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी थी एक्स वाई, यहां पे एक z एक्सिस आ जाता है। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो दिस इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक z एक्सिस और क्रिएट हो जाएगा हमारे लिए। तो a इंटू ए इंटू ए हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट बन जाता है। जो इसमें तीसरा एलिमेंट आ जाता है वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको a इंटू बी गिवन है, आपको a और b निकालना है इन 6 क्वेश्चन। अब मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन के अंदर आपके पास a गिवन है, a हमारे पास है 1 2, b हमारे पास है 1 2 3 4 और c हमारे पास है 5 6 और d हमारे पास है 5 6 7 8। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट a इंटू b इंटरसेक्शन c इज a इंटू b इंटरसेक्शन a इंटू c। यह हमें वेरीफाई करना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना चाहिए b इंटरसेक्शन c। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देता हूं। b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c हो गया हमारे पास, नथिंग इज कॉमन, एम्प्टी सेट आ गया। तो a इंटू एम्प्टी सेट करेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। राइट हैंड साइड ए, राइट हैंड साइड में हमें निकालना है a इंटू बी। पहले निकालेंगे a इंटू बी, हमारे पास हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 2 सॉरी 2 3 एंड 2 4। और निकालेंगे a इंटू सी, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये c है। a इंटू सी, a इंटू सी विल बी 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। आप देखिए a इंटू बी में
और a इंटू सी में नथिंग इज कॉमन, तो जब मेरे को a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी निकालना है तो क्या आ जाएगा? नथिंग इज कॉमन, दैट इज पाई, एम्प्टी सेट। आप क्लियर कट दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वी वेरीफाइड द फर्स्ट पार्ट। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हमें जो वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है हमें दूसरे पार्ट में? हमें यूनियन लेकर चलना है। यूनियन नहीं लेकर चलना, हमें a इंटू सी इज सबसेट ऑफ b इंटू डी प्रूव करना है। सॉरी, a इंटू उसको लेकर चलते हैं, हमें प्रूव करना है a इंटू सी इज सबसेट ऑफ b इंटू डी। तो सबसे पहले मैं a इंटू सी निकाल लूंगा, फिर b इंटू डी निकाल लूंगा। अब a इंटू सी मेरे पास आ गया 15162526। अब मैं b इंटू डी निकाल लूंगा, b इंटू डी, b इंटू डी क्या हो जाएगा? 15363738। अगर आप इसमें देखेंगे जरा ध्यान से तो 15 यहां पर है, 15 यहां पर भी है, 16 यहां पर है, 16 यहां पर भी है, 25 यहां पर है, इसमें भी है, 26 यहां पर है, 26 यहां पर भी है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ a इंटू सी आर पार्ट ऑफ b इंटू डी, हेंस वी कैन राइट a इंटू सी इज सबसेट ऑफ b इंटू डी। होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे को बार बार स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि सर रिलेशन फंक्शन करा दो, रिलेशन फंक्शन करा दो। तो रिलेशन फंक्शन बहुत आसान चैप्टर है, उसको स्टेप वाइज अप्रोच के साथ कीजिए और इसको जरा ध्यान से समझते रहिए। अगले दो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात आती है। अगर हम ए सेट के अंदर n एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है और b सेट के अंदर m एलिमेंट हैं, तो a इंटू बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? n इंटू m। मैंने आपको यह बताया था अगर सेट A के अंदर n एलिमेंट होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला जो हमने सेट्स में पढ़ा था वो क्या था? 2n। अब a इंटू बी के नंबर ऑफ सबसेट्स 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, ये है नंबर ऑफ सबसेट्स इन
ए इंटू बी, इनमें से एक सबसेट एम्प्टी सबसेट होगा, तो एक क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया बेटे, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, दैट इज 2 raised to the power n into m -1, क्योंकि एक सबसेट एम्प्टी होगा, उसको एक को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है रिलेशन की। रिलेशन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होता है, और मैथ्स में भी दो चीजों के बीच में होता है। रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन के लिए मोर देन वन थिंग। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी, where A and B are non-empty sets. Where A and B are non-empty sets. अगर हम ध्यान दें, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेट ए ले लेता हूं, ए बी डी एच आर आर। मैं क्लासरूम में भी यही एग्जाम्पल लेता हूं, और इस वीडियो में भी मैंने वही सेम एग्जाम्पल लिया है। सेट बी के अंदर मैं रख लेता हूं स्मॉल ए बी, बी ओ, एस यू एंड एच आर। ये पर्पसली लिया बेटे। अब अगर मुझे ए इंटू बी निकालना है, देखिए ए इंटू बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर मैं ए इंटू बी निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? ए बी, ए बी, ए बी, बी ओ, ए बी, एस यू, ए बी, एच आर। आगे डी एच, ए बी, डी एच, बी ओ, डी एच, एस यू, डी एच, एच आर। अब आर आर से सब हो जाएंगे, आर आर ए बी, आर आर बी ओ, आर आर एस यू, आर आर एच आर। अब यहां पर ध्यान से समझिए, मैंने ए बी किसको लिया? ये अमिताभ बच्चन है। ए बी, कैपिटल ए बी स्टैंड्स फॉर अमिताभ बच्चन, डी एच स्टैंड्स फॉर धर्मेंद्र, एंड आर आर स्टैंड्स फॉर राकेश रोशन। कई लोगों को राकेश रोशन के बारे में पता नहीं होगा। अमिताभ बच्चन एवरीवन नोज, धर्मेंद्र अभी अभी दुनिया से गए, बहुत अच्छे एक्टर थे। और राकेश रोशन इज फादर ऑफ ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन बेटा है उनका। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा है। बॉबी देओल और सनी देओल धर्मेंद्र जी के बेटे हैं। अब अगर लेके चलें आर, मैं एक रिलेशन ले लेता हूं, इज फादर ऑफ
फादर ऑफ रिलेशन के लिए ए बी के कौन कौन से वैलिड पॉइंट्स आ जाएंगे? अमिताभ बच्चन इज फादर ऑफ अभिषेक बच्चन, धर्मेंद्र फादर ऑफ सनी देओल, धर्मेंद्र फादर ऑफ बॉबी देओल, तो ये सब क्वालिफाई हो गए हमारे रिलेशन के लिए। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है समझ के लिए। एक रिलेशन को समझाने के लिए, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैंने बताया, वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अब इसके अंदर आप देखिए, आर इज क्लियरली सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं लेकर चलता इज मदर ऑफ, मैं एक R1 रिलेशन ले लेता जिसमें नाम है इज मदर ऑफ, तो बच्चे R1 हो जाता हमारा एम्प्टी सेट के इक्वल। R1 किसके इक्वल हो जाता? एम्प्टी सेट के इक्वल। और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। क्लियरली R1 जो आया है वो भी सबसेट है ए इंटू बी का। R1 जो आया है वो भी सबसेट है ए इंटू बी का, चाहे R1 एम्प्टी सेट है। वी नो दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। R लिया था इज फादर ऑफ, R1 लिया था इज मदर ऑफ। मम्मी तो है नहीं कोई इसमें से किसी की, तो वो सेट हो गया आपका एम्प्टी। और वी नो दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसी केस में को एक्टर्स लिखा जाता, को एक्टर्स, इसको मान लीजिए R2 सेट वो ले लेते हैं रिलेशन। तो भाई कोई भी किसी के साथ काम कर सकता है। अमिताभ बच्चन ऋतिक रोशन के साथ काम कर सकता है, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के साथ काम कर सकता है, अमिताभ बच्चन सनी देओल के साथ काम कर सकता है, किसी के साथ भी काम कर सकता है। तो R2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए इंटू बी के। जब पूरा ए इंटू बी रिलेशन बन रहा है उस तरीके के रिलेशन को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। जो एम्प्टी सेट आया था उस रिलेशन को बोला जाता है नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। और जो ए इंटू बी आया था ये प्रॉपर रिलेशन है। ये सबको समझ में आ गया? अब बात आती है नंबर ऑफ रिलेशंस की। अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस बहुत सिंपल सा तरीका है। नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। और नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, 2 रेज़ टू पावर n इंटू m। क्या आ जाएगा वैल्यू? नंबर ऑफ रिलेशन कितना आ जाएगा? n इंटू m। होप ये रिलेशन का इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा।